तो ये जोन था मेरा, मार्केट का कल व्यू था बुलिश। अब देखो क्या हुआ कि जब मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक क्रिएट करा, कल मेरा इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, कल मेरा इंड्यूसमेंट इस लेवल पे था, ठीक है ना, यानी लिक्विडिटी हमारी इस लेवल पे थी। बट जब मार्केट ने आज यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट करा, तो ये जो लिक्विडिटी थी हमारी, ये वो ट्रांसफर होके यहाँ पर आ गई। ओके, वो इस पॉइंट पे आ गई। फिर हमारा जो जोन है, एक जोन तो हमारे पास ये था। अगेन अगेन ये एक लास्ट सेलिंग कैंडल थी हमारे पास, ठीक है ना। ये कैंडल ने क्या किया, ध्यान से अगर देखें हम, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। यानी एक तो ये सेलिंग कैंडल थी, प्लस इसने प्रीवियस लो को स्वीप करा, इसलिए ये परफेक्ट डिमांड जोन हमारी बन जाती है। ओके, तो अभी क्या हुआ कि जब मार्केट ने यहाँ से एक मूवमेंट दी, फिर यहाँ पे मार्केट ने टैप होके क्या करा, यहाँ पे मैंने एंट्री कैसे बनाई थी, पहले तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। सभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि हम एंट्री कैसे बनाएं, ठीक है ना। मैंने उनको एक जोन भी बताया था, बट मार्केट ने वहां से रिएक्ट नहीं करा, वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं करा। और जो यहाँ से मूवमेंट आई थी उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि ये ट्रेड मैंने लिया था, मैं ग्रुप में बता नहीं पाया, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको मैंने इक्वल लोज इक्वल हाई समझाया है, उन्होंने ये एंट्री ली होगी, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ से मेरी एंट्री कैसे बनी थी। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जब भी मार्केट हमारे डिमांड पे टैप हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेट करना होता है कि मार्केट एट लीस्ट हमारे पुल बैक को ब्रेक करे, किसी भी प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक करे। और यहाँ पे देखो अपने पास दो कंफर्मेशन थी। पहला, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, एंड नेक्स्ट कंफर्मेशन, मार्केट ने ये पुल बैक को ब्रेक करा। यानी कि क्या है कि अपने पास ये जो डिमांड जोन है ये वैलिड है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें बाय करना है। अब अपनी एंट्री कहाँ तक बनेगी, मार्केट देखो यहाँ पे आया, साइडवेज रहा इतनी दूर, फिर मार्केट में यहाँ से एक मूवमेंट आया, ठीक है ना। अब ये मूवमेंट क्यों आया वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, इक्वल हाइज बनाया, बट ये इक्वल हाई वैलिड क्यों नहीं था, ये इक्वल हाई हमारा वैलिड क्यों नहीं था। देखो मार्केट में सेलिंग आई, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं था, मतलब ये एक टिप ट्रैप था। हम मेरा जो व्यू था ट्रेड लेने का कहाँ पर था, इस पॉइंट पे, सबको पता होगा, ग्रुप में मैंने शेयर करा था कि जो मैं ट्रेड लूंगा मैं यहाँ से लूंगा। ओके, यहाँ से मैंने सबको बोला था कि यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक फ्लो था हमारे पास, एक पुल बैक था, प्लस इस कैंडल की विक ने प्रीवियस कैंडल के बॉडी को कैप्चर करा था, यानी लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। तो जो मेरा ट्रेड प्लान था वो यहाँ से था, हम ये इसको भी ले सकते थे, बट इसको मैंने नहीं काउंटर करा, ठीक है। मैंने इसलिए इसको काउंटर नहीं करा कि कई बार इतना देखो, अगर यहाँ से हम ट्रेड प्लान करते तो मैक्सिमम नंबर पे लोग थोड़ा अफेयर होते, क्योंकि वो होते कि इतना दूर तक एसएल रख नहीं सकते थे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मैंने प्लान नहीं करा, मैंने सोचा यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि एक परफेक्ट जोन था, यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड थी। बट क्या हुआ अभी देखो, मार्केट ने ये हमारा पुल बैक ब्रेक करा, प्लस मार्केट ने यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि मान लीजिए ये इक्वल हाइज बनाया, बट ये वैलिड इक्वल हाइज नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, जब भी मार्केट कहीं पे इक्वल हाइज बनाए, लाइक जैसे यहाँ पे इक्वल लो बनाया, तो मार्केट को मस्ट ये जो प्रीवियस कैंडल का लो है इसको स्वीप करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अगर सेम सिचुएशन हमारा बुलिश में भी है कि मार्केट ने जब इक्वल हाइज बनाया तो यहाँ पे किसी भी कैंडल का हाई नहीं स्वीप करा मार्केट ने। ओके, मतलब अगर यहाँ पे कोई कैंडल बनती और उसका हाई अगर स्वीप होता, तो हम कह सकते थे कि मार्केट अब यहाँ तक आएगा, इस जोन तक, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हुआ है, ठीक है ना, सेलिंग का। बट क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे कोई भी हाई को स्वीप नहीं करा, मार्केट नीचे आया यानी ट्रैप करने के लिए आया, ठीक है ना। हम वेट कर रहे थे यहाँ तक की एंट्री का, बट मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे इक्वल लोज बना दिए। मैंने बताया ना सबको, इक्वल लो का लॉजिक मैंने सबको क्लियर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लो बना दिया। ओके, अभी देखो, इक्वल लो तो इंपॉर्टेंट हमारे किस लिए होता है कि हमें वेट करना होता है, एटलीस्ट मार्केट जब इक्वल लो बनाए तो प्रीवियस कैंडल को स्वीप जरूर करे, ठीक है ना। अब जब मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करा, हम यहाँ से एंट्री बनाते हैं, इसी कैंडल से हम अपनी एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपनी एंट्री बनेगी इस कैंडल से,
इस कैंडल के लो में हमारा जो है ना एसएल रहेगा, और जो अपना टारगेट है कहाँ तक रहेगा, पहला टारगेट तो इस हाई तक रहता है हमारा। इस हाई तक पहला टारगेट इसलिए रहता है कि कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ पे इक्वल हाइज बना देता है, ठीक है ना, ये एक हाई था ना हमारा, तो कई बार मार्केट यहाँ पे इक्वल हाइज बना देता है। और दूसरा टारगेट अपने पास कहाँ पे था, दूसरा टारगेट था हमारे पास इस हाई तक। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस हाई पे बिना टैप करे मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है ना, उसका भी मैं रीजन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमें कितना, हाँ भाई बोलिए। अब देखो एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, एक पॉइंट आप ध्यान दे रहे हैं एक बार, कि जब भी मार्केट रिएक्शन कहीं से भी रिएक्शन देता है, रिवर्सल पॉइंट देता है, मान लीजिए इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल्स बनी, जब भी मार्केट में रिवर्सल आता है तो मार्केट पहले क्या करता है, मार्केट पहले प्रीवियस कैंडल के लो को जरूर स्वीप करता है, ठीक है ना। ये बात हमेशा जब भी मार्केट में आप ट्रेड लो, कंफर्मेशन लो, कहीं पे ट्रेडिंग प्लान करो, ठीक है ना, तो वहां पे हमेशा ध्यान में दो कि मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करे और एक पुल बैक को ब्रेक करे। ऐसे ऐसे सीन में जो मार्केट में होता है ना, मोमेंटम बिल्ड होता है, ठीक है ना। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल स्वीप प्लस मार्केट एक हमारे कैंडल इस कैंडल पे टैप था, ठीक है ना, ये डिमांड जोन पे टैप था। अब यहाँ से मेरी एंट्री बनी थी, ठीक है ना, मैं ग्रुप में नहीं दे पाया, बट उम्मीद करता हूँ कि मैंने बताया ना कि जिनको मैंने ये लॉजिक, कल हर सेशन में मैं ये लॉजिक समझाता हूँ, इक्वल लॉज का जो लॉजिक है मैं हर सेशन में समझाता हूँ कि मार्केट क्या करे, पुल बैक बनाए, नीचे आए, लो को स्वीप करे, प्लस लो को स्वीप करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करे, ठीक है ना। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, मार्केट में आ गया मोमेंटम, ठीक है ना। अब देखो मार्केट ऊपर आया, नीचे आया ट्रैप करने के लिए, जोन के नीचे हमारा एसएल तो था ही, ठीक है ना, मेरी एंट्री यहाँ से बनी थी, ओके। और जो एग्जिट था मेरा वो इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट में मैंने एग्जिट करा था। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने तो बोला था टारगेट यहाँ तक, यहाँ पे मैंने क्यों एग्जिट करा, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जिट करा तो इतने बढ़िया बढ़िया टारगेट अगर मिल जाते हैं तो, मैंने एक बात ग्रुप में मैंने और बताया था, मैंने कहा था पेशेंस हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितने सारे ट्रेड मिल रहे थे, मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, मुझे ये भी ट्रेड मिला था मॉर्निंग में, मैंने बताया था सबको, मैंने ये ट्रेड लिया ही नहीं, मैंने एक ट्रेड ये लिया बस, ओनली वन ट्रेड, ठीक है ना। हाँ वो इक्वल हाई का फॉर्मेशन था ना ऊपर। कुछ पूछना है भाई। नहीं नहीं, वही बोल रहा कि इक्वल हाई का फॉर्मेशन था ना ऊपर, जो यहाँ से ट्रेड हाँ, आउट नीचे पीक आप यहाँ पे देख सकते हो अगले 1 मिनट दिन। में। अब 1 मिनट में क्या हुआ, यहाँ पे आप क्लियर करा देता हूँ मैं एक बार और फिर से। ये देखो क्या हुआ, ये मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ठीक है ना, इस पुल बैक को इसने ब्रेक किया, यानी ये पुल बैक कंफर्म है हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इक्वल हाइज बनाया। अब मैंने क्या कहा था कि इक्वल हाइज और लो हमारा कब कंफर्म होता है, जब मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के हाई को या लो को स्वीप करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ, ठीक है ना, इस कैंडल से मैं एंट्री मिल जाती थी, और जो अपना टारगेट तक कहाँ तक था, अपना टारगेट जो था यहाँ तक था, कहाँ तक, ये इंड्यूसमेंट, ठीक है ना, यानी ये लिक्विडिटी तक अपना 5 मिनट टारगेट था। लॉजिक सबको क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट बहुत आसान है, ठीक है ना। शुरू शुरू में लगता है सबको दिक्कत आती है, बट जब आप चीजें समझने लगते हो ना तो उतना मुश्किल नहीं रहता है, ठीक है ना। देखो अच्छा लॉजिक था यहाँ से। अब यहाँ पे आप चाहे कोई भी प्राइस एक्शन यूज करे, कुछ भी यूज करे, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, लाइक मार्केट में यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो, देन यू कैन ट्रेड हियर, ओके। बट यहाँ पे आप एसएमसी या इस स्ट्रेटजी से आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, और प्राइस एक्शन से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सेल कर लो। प्राइस एक्शन से जो ट्रेड करते हैं यहाँ पे वो वॉल्यूम देखते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम बढ़ा, अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वो यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम जरूर देखते हैं प्राइस एक्शन वाले, अगर कोई करता होगा तो उनको मैं बता देता हूँ कि मार्केट में जब भी ब्रेकआउट हो, तो कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो वहाँ पे वॉल्यूम जरूर देखें, अगर वॉल्यूम आपका हाई रहेगा, ठीक है ना, एक मिनट, वॉल्यूम आपका ज्यादा होगा तो वहाँ पे आप तभी सेल करें, ओके। तो वेट करिए थोड़ा, मैं चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप। किसी को कुछ क्लियर करना हो तो अभी क्लियर कर ले, ठीक है ना, मैं बोला हूँ ग्रुप में। अभी बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर थोड़ा बहुत नहीं क्लियर हो रहा, तो मैंने कहा था ना कि भाई पूछते रहा करो, मैं आपको क्लियर करते रहा करूंगा, ठीक है ना।
और लोगों को भी समझ आएगा और लोग भी क्लियर होगा उनको, ठीक है ना। ये क्यों नहीं वैलिड था, मैंने बताया ना आपको, ये वाला हाई क्यों नहीं वैलिड था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ ये पे हाई, हाँ प्रीवियस ये कैंडल वाला के हाई हाई क्यों को, तो मुझे भी हाँ बताया। हाँ, प्रीवियस कैंडल के हाई को इसने नहीं स्वीप करा था, ठीक है ना, इसलिए वैलिड नहीं रहा, मार्केट ने नीचे आया, ट्रैप करा, अपसाइड मूवमेंट दिया। ये क्यों वैलिड था, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हाई, काफी इंपॉर्टेंट लो, शायद प्रीवियस चैनल के लोगों को फेड भी दिया था, स्ट्रॉन्ग हो अभी जाता है। अभी मैं इसके आगे का पॉइंट समझाता हूँ कि यहाँ से जो इतना डाउनफॉल आया ये क्यों आया, ठीक है ना, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, वेट करना, चार्जिंग करने थोड़ा लैपटॉप। आप ना जब भी ट्रेड लो, टाइम फ्रेम जरूर ध्यान में दो, ठीक है ना, बड़ा टाइम फ्रेम, हर तरह का टाइम फ्रेम जरूर चेक करो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 5 मिनट, 15 मिनट ये जरूर देखें। अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट और 5 मिनट तो ध्यान में जरूर दे, ठीक है ना। 1 मिनट में हमेशा ट्रेंड चेंज होता रहता है, बट 5 मिनट में बहुत अच्छा ट्रेड मिलते हैं, ठीक है ना। ये मैं 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में मैंने आपको एंट्री बता दी, कैसे हम 1 मिनट में एंट्री लेते हैं, ठीक है ना। कल का जो ट्रेड था मेरा, वो सब मैंने आपको 5 मिनट में बताया था। ओके, तो अभी देखो यहाँ से मार्केट में मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट करा था, इस पॉइंट पे मैंने क्यों एग्जिट करा, ठीक है ना, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से तो अपने पास मार्केट में फॉल कहाँ से आया, पहले वो देखेंगे। मार्केट में फॉल अपना इस हाई से आया, इस हाई से है ना अपना फॉल मार्केट में। तो मैंने पहले तो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ओके। अब मैं यहाँ पे गया 5 मिनट में, देखो मार्केट में मॉर्निंग में यहाँ से ही फॉल आया था ना, तो मैं गया 5 मिनट में और यहाँ पे मैंने क्लियर करा। कई बार होता है मार्केट में 1 मिनट में नहीं क्लियर होता। अब 5 मिनट में आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है 5 मिनट में? ये हाई था ना 5 मिनट का, ये हाई क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे 5 मिनट में क्या हुआ, हाई स्वीप हुआ, ठीक है। अब हाई को इसने स्वीप तो करा, प्लस इसने क्या करा, प्रीवियस कैंडल के भी हाई को स्वीप, कैंडल भी। ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल की हाई को भी स्वीप कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक सेल की एंट्री बना सकते थे, इस वीक से एंट्री बना सकते थे। अपना टारगेट कहाँ तक होता, पहला टारगेट, हम 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में जाएंगे। अब 1 मिनट में अपने पास डिमांड जोन कहाँ पे था, यहाँ से सेल आया ना 1 मिनट में, तो यहाँ से अपना टारगेट सेल करते हैं हम। और जो 1 मिनट में अपना टारगेट कहाँ तक होता, 1 मिनट में अपने पास एक टारगेट तो यहाँ तक था, एक टारगेट तो अपने पास इस पॉइंट पे था। ये देखो इस कैंडल ने क्या करा, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करा, ओके। पहला टारगेट तो अपने तो यहाँ तक मिल जाता है, ओके, पहला टारगेट तो अपना यहाँ में मिल जाता है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, और दूसरा टारगेट हमें कहाँ पे मिलता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 5 मिनट में गए, अब 5 मिनट में देखिए क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। पहला टारगेट तो आपको पता लग गया, यहाँ तक हुआ, मार्केट ने इसको फेल कर दिया। अभी देखो क्या है कि अपने पास ये क्या था, ये लास्ट सेलिंग फ्लो, लास्ट फ्लो था अपने पास, यहाँ से यहाँ तक नीचे सेलिंग आई थी, फिर मार्केट एक मूव आया था, ठीक है ना, यानी एक फ्लो था हमारे पास। अब यहाँ पे जब मार्केट ने टैप करा, प्लस 5 मिनट में क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल स्वीप हुआ, ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप हुआ। और जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे इस स्वीप से। स्वीप के नीचे आपका क्या था, ऐसा लगता, जो अपना टारगेट था वो कहाँ तक रहता, अपना टारगेट इस हाई तक रहता, ठीक है ना, इस हाई तक अपना टारगेट रहता। मार्केट में मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ इसलिए यहाँ तक टारगेट नहीं दिया, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ तक तो अपना टारगेट फिक्स है, ओके। अभी एक चीज मैं और क्लियर कराना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस वीक ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ओके। यहाँ पे इसने इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, तो ये अपने पास एक डिमांड जोन है। प्लस यहाँ पे क्या हुआ कि इस कैंडल ने
इस कैंडल के लो को भी स्वीप करा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने पास दो चांसेस है कि या तो मार्केट इसको फेल्ड करे, ठीक है ना, या फिर मार्केट इसको फेल्ड करे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, अच्छा रीजन है, कल के दिन अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होता है उसमें ये ट्रेड हम बहुत बढ़िया से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो अपने को एक बात ध्यान में रखनी है मार्केट में, कि मार्केट का ये जो डिमांड जोन है ये यूज हो चुका है, ओके। मतलब अब जो मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे अगर मार्केट कोई रिएक्शन देता है तो समझ लीजिए मार्केट में हो सकता है वो चीज ट्रैप हो, ओके। अपने पास अब कौन सा जोन बचा, अब अपने पास मार्केट में या तो ये कैंडल मान लीजिए यहाँ तक या फिर ये फ्लो मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये फ्लो अपने पास एक अनमिटिगेट रह चुका है, ओके। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट में एक फॉल आए, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, इसको ब्रेक कर देता है, ये अपने पास दो जोन है, ओके। जो ब्रेक होगा वहां पे मार्केट ट्रेड देगा, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में अपसाइड मूवमेंट जाएगी, ठीक है ना। बट अगर ये ब्रेक हो जाता है और फिर मार्केट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कल के दिन मान लीजिए मार्केट आता है और इसको फेल कर देता है, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे कहीं पे डिमांड जोन पे एंट्री लेंगे और फिर मार्केट में यहाँ तक की सेलिंग को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक की सेलिंग को एंजॉय करेंगे, क्यों, क्योंकि जो अपने पास ये क्या है, लास्ट डिमांड जोन है। 5 मिनट में मार्केट बुलिश है, ओके। ये अपने पास क्या है, लास्ट डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रिएक्शन दे जैसे यहाँ पर दिया था ना, फुल बैक ब्रेक किया था 1 मिनट में। तो अगर 1 मिनट में यहाँ पे सेम रिएक्शन देता है तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ओके। और अपना टारगेट कहाँ तक रहेगा, इस हाई तक, ठीक है ना। तो ये अभी का प्लान है मेरा कल का। 1 मिनट में फिर से क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट में फिर से क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो 1 मिनट में इसको करते हैं डिलीट, ठीक है ना। 1 मिनट में अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे इक्वलाइज बनाया, ओके। इसको देख लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे हाई स्वीप करा कि नहीं करा। प्लस मार्केट ने क्या करा, हाई को स्वीप कर लिया इसने प्रीवियस कैंडल के, ओके। यानी यहाँ पे मोमेंटम है अपने, यहाँ पे सेलिंग का हम सोच सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो अपने पास ऊपर जोन था ये फेल्ड नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट ने के नीचे प्रीवियस भी कैंडल के, क्लोजिंग दे दिया। हाँ, तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अपने पास ये फ्लो था लास्ट, ओके। यहाँ पे टैप हो गया, यहाँ से अपन बना सकते हाँ, अब यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ से जो सेलिंग मिलेगी कहाँ तक मिलेगी, पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा। हैं। और अगर ये तो टारगेट, ये तो ठीक है, पहला टारगेट तो यहाँ तक रहेगा। और इसको अगर फेल्ड कर देता है तो दूसरा टारगेट कहाँ तक रहेगा अपना, इस जोन तक, ओके। तो ये दो ट्रेड है, यहाँ तक हम अपना, और ये अगर इसको ना ये यूज हो चुका है अपना, ठीक है ना, इसको हम यूज नहीं कर सकते अब, ओके। तो ये दो एरिया है जहाँ पे हम कल बाय का सोच सकते हैं, अदरवाइज सेल, ओके। तो यहाँ से हमें सेलिंग का प्लान करना है। किसी को कुछ क्लियर करना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। इक्वल लो इक्वल हाई के कंसेप्ट मैं जरूर क्लियर करूंगा। अभी देखो क्या है कि लोग इसको भी इक्वल हाई लो बनाते हैं, इस पॉइंट को। ये इक्वल लो हमारा है नहीं, ये जो आ रहा है मूव ये ट्रैप हो सकता है, क्यों, क्योंकि इधर किसी भी प्रीवियस हाई को स्वीप नहीं करा मार्केट, ठीक है ना। प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप होना चाहिए, लाइक आप कितना चीज तो मैंने आपको दिखाई दिया है, क्लियर कर ही दिया है, ठीक है ना। प्रीवियस हाई जरूर स्वीप होना चाहिए या लो जरूर स्वीप होना चाहिए किसी भी कैंडल का। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल बनती पहले से ही, यहाँ पे कोई कैंडल बनती इस पॉइंट पे, तब ये वैलिड होता, तब यहाँ पे मैं मान सकता था कि मार्केट इस जोन को ऊपर फेल्ड कर देगा, ठीक है, अगर प्रीवियस कैंडल के लो को हाई को स्वीप किया होता। बट यहाँ पे कोई कैंडल थी नहीं, मार्केट ने सिर्फ क्या किया, इक्वल लो बनाया, प्रीवियस कैंडल का कोई लो स्वीप नहीं करा। और यहाँ से यहाँ तक एक मार्केट में फॉल आया है, ठीक है ना। और ये अपने पास क्या था, एक लास्ट सेलिंग बाइंग फ्लो था यहाँ से यहाँ तक। तो ये बाइंग फ्लो पे मार्केट टैप है। अभी टैप होने के बाद देखो क्या किया मार्केट ने, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा है, ठीक है ना। यानी इस विक से हमें एंट्री मिल जाएगी और जो अपना टारगेट है कहाँ तक मिलेगा, पहला टारगेट इस लो तक मिलेगा, ओके। तो कल के दिन तो हमें अभी प्लान करना है सेलिंग का ही, वेट करना है कि अगर देखो मार्केट का सिचुएशन मार्केट पे डिपेंड होता है, ठीक है ना।
हम लोग तो सिर्फ बाय सेल करते हैं डिमांड सप्लाई जोन पे। ओके, अब मार्केट देखो हम यहाँ तक वेट करते हैं, कई बार क्या होता है मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, सेम इस प्रकार मार्केट इक्वल लोज बना के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, तो मैं और चीजें क्लियर करते जा रहा हूँ। मैं मार्केट क्या किया, इक्वल लो बनाया, बट मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं स्वीप करा, ठीक है ना। मार्केट ने इक्वल लो बनाया, प्रीवियस कैंडल का लो नहीं स्वीप हुआ, इसलिए ये अपना मूवमेंट कोई वैलिड नहीं था, मार्केट में फिर सेलिंग आया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में इक्वल लो का चीज अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो मार्केट में आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने बता दिया आपको इक्वल लो क्या होता है, इक्वल हाइज भी समझा दिया। वैलिड किसे कहते हैं, वैलिड वो पॉइंट जहां पर मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को जरूर स्वीप करना चाहिए, ठीक है ना। कोई कुछ पूछना चाहता है अभी, जिसको ना क्लियर हो रहा हो, क्योंकि सेशन के बाद सब मैसेज करने लगते हैं, सर ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। भाई इक्वल हाई एंड लो होने के बाद एंट्री कैसे बनाना है? एंट्री कैसे बनानी है, अच्छा ये देखिए, देखो अपने पास दो क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सबसे पहला, अगर मान लीजिए मार्केट किसी डिमांड जोन पे टैप है, ठीक है ना, प्लस वहां पे मार्केट इक्वल लोज बनाता है, तो वहां पे आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, डायरेक्ट जोन के नीचे अपना एसएल रखना होता है, ओके। और दूसरा, मान लीजिए मार्केट किसी डिमांड जोन पे टैप नहीं है, ठीक है ना, तो हमें वेट करना है एटलीस्ट मार्केट हमारे पुल बैक को ब्रेक करे, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट पुल बैक ब्रेक जरूर करे, बट ओवर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर मान लीजिए इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तो आपकी वहां पे एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पे मार्केट ने इक्वल हाइज बना दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मार्केट ने ये इक्वल लोज बनाए, यहाँ पे अपना क्या किया मार्केट ने यहाँ पे अपना वो कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो अपने पास लास्ट जो सेलिंग फ्लो होता है कहाँ पर होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, अपने पास लास्ट सेलिंग फ्लो है, ठीक है ना। कई बार होता है मार्केट में यहाँ पे बीच में कहीं पुल बैक बन जाता है, यहाँ पर, यहाँ पे इतने से एरिया पे कहीं पे पुल बैक बन जाता है, इतने से एरिया पे कहीं पे मान लीजिए पुल बैक बन जाता है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट वहां पे पुल बैक पे नीचे आए, यहाँ पे टैप हो पुल बैक पे, और यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, जोन के नीचे एसएल रखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं और चीजें क्लियर कर देता हूँ, एक आध चार्ट में ढूंढ के और क्लियर कर देता हूँ आपको। लाइक अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से कुछ यहीं से क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। अभी देखो क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इक्वल हाइज बनाया, ठीक है ना। प्लस मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट ने इक्वल हाई बना दिया, इस हाई को मार्केट ने स्वीप करा, प्लस इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा, ठीक है ना। अब अपनी एंट्री कहाँ पे बनेगी, मार्केट नीचे जाएगा, फिर देखो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ से हमने एक डायरेक्ट एंट्री बना लेनी है इस जोन से, शॉर्ट पोजीशन इस विक से हमें बनानी है, ठीक है ना। और जो अपना एसएल है वो कहाँ पे रहेगा, अपना जो एसएल है वो इस विक के ऊपर रहेगा, ये देखिए। जो अपना एसएल है वो इस विक के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। इस विक से एंट्री बनानी है, क्योंकि ये विक क्या है, इस विक ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा है, ठीक है ना। तो यानी ये विक अपने आप में एक सप्लाई जोन है, प्लस हमारे पास जो नीचे क्या था, हमारे पास इंड्यूसमेंट था। स्ट्रक्चर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है ना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, थोड़ा लैग हो रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जो अपना एंट्री बनानी थी इस जोन से, और जो अपना टारगेट था कहाँ तक लेना था, जो अपना इंड्यूसमेंट है 5 मिनट का। देखो स्ट्रक्चर पहले तो आप देखना कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर कैसे, मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जितना मेरे से हुआ मैंने उतनी क्लैरिटी से वीडियो बनाई है, हर चीज में मैंने स्ट्रक्चर के बारे में प्रीवियस वीडियो सेशन में मैंने बातें करी हैं, ठीक है ना। एक बार ध्यान से अगर स्ट्रक्चर समझ जाते हो ना, तो ये सब चीजें जो मैं एंट्रीज बनाता हूँ ये बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को एंट्री बनानी थी विक से, और यहाँ तक अपना जो टारगेट है वो इस जोन तक मिल जाता। थोड़ा सा लैपटॉप है लैग हो रहा है मेरा आज,
आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ठीक है ना, चलो इसको लैग होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को मेरी अभी?